Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 14th of Jan 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज अयोध्या मॉस्क टू बी बेटर देन ताज. यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो अयोध्या के लिए यहाँ पर राम मंदिर टेम्पल है आपका, है ना, सॉरी राम टेम्पल, और हम मॉस्क की बात करते हैं. सो अभी जो मॉस्क है ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मॉस्क होगा और बेटर देन ताजमहल. आपका जो ताजमहल है, सो द एम इज टू बिल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया. हमारा जो एम है अयोध्या में जो मॉस्क बनेगा, ये कहा जा रहा है कि हमारा जो टारगेट है, एम है कि ये है कि हम क्या करें, इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर मॉस्क बनाएं, बेटर देन द ताजमहल. इवन द जो आपका ताजमहल है उससे भी बड़ा हम यहाँ पर मॉस्क बनाने की बात कर रहे हैं. ओके, उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोरन दैट विल मेजर 21 फीट. इसमें यहाँ पर आपके 5 मीनार्स होंगे. तो इंडिया में आपका ये पहला मॉस्क होगा जिसमें आपके 5 मीनार्स देखने को मिलेंगे. उसके साथ साथ यहाँ पर जीरो कार्बन जो फुटप्रिंट डिजाइन है उसको ऐड किया गया है. विद दैट दे आर एडिंग सम पुणे बेस्ड जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो पुणे बेस्ड यहाँ पे आर्किटेक्ट हैं, उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन सारी चीजें की गई हैं. इट इज सेइंग दैट द फरवरी एंड तक मे बी इट विल बी रेडी. आपका जो फरवरी एंड है तब तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा. सो इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है. कम्युनिटी किचन, यहाँ पे सारी चीजों को रिटेन किया गया है जिससे हम यहाँ पर क्या कर सकें, एक सेकेंड हाफ 2024 तक हम जो एक एक्सपेंडेड विजन है उसको यहाँ पे एक्सपेंड कर सके. ओके, सो अभी देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि 1992 में यहाँ पे 16th सेंचुरी का जो बाबरी मस्जिद था, साइट वेयर द मेटलिस्ट हैड ब्रॉट डाउन द 16th सेंचुरीज बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992. सो वाटर लाइट शो इज ऑल्सो बीइंग प्लान्ड एट द मॉस्क. यहाँ पर इस मॉस्क में जो आपका वाटर लाइट शो है उसको भी यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि हम उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. So the Uttar Pradesh government organizes one of the Saryu River Ghat in Ayodhya where the Ramayana plays out every evening. तो यहाँ पर ये भी कहा गया जो आपका सरयू नदी है, सरयू रिवर है, सो उसके घाट, अयोध्या के घाट पर, मतलब वहां पर क्या हो जाए, रामायण को हर इवनिंग में उसको प्ले किया जाता है. सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी देखिए राम टेम्पल है, उसके बाद आपका यहाँ पर ये जो मॉस्क की डिजाइन है वो यहाँ पर आपकी इस तरीके से बनकर आ चुकी है कि इसमें टोटल आपके 5 मीनार्स होंगे. सो ये फर्स्ट इन इंडिया ऐसा आपका मॉस्क होगा जिसमें आपकी 5 मीनारें हैं. सो ये एक्सपेक्टेड है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है इस साल यहाँ पर बिगिन हो जाएगा. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वादनगर मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी. यहाँ पर एक मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी हुई है एंड विद दैट स्टडी यहाँ पर क्या मिला है कि हमें इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी को हमने क्या किया है, ढूंढ कर निकाला है. हमें यहाँ पर क्या मिली है, बहुत ही पुरानी सिटी. ओके, पहले अगर हम बात करते हैं सबसे, अगर हम पुरानी सिटी की बात करते हैं, ओल्डेस्ट सिटी की, तो आपका क्या आ जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाता है. ओके, सो नाउ this is a joint study by 5 prominent institutions have found evidence of cultural continuity in वादनगर इन प्रेजेंट डे गुजरात. आपका जो अभी वादनगर कहाँ है, प्रेजेंट डे गुजरात की बात करते हैं, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब कोलैप्स होता है ना, जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स होता है उसके बाद ये कहा जाता है कि वो जो टाइम पीरियड था उसको हमने क्या बना लिया था, एक डार्क एज बना लिया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का यहाँ पर कोलैप्स हो गया. सो दिस इज नाउ अ डार्क, आपका क्या हो गया, एज हो गया. सो फ्रॉम डीप आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन एट Vadnagar, a consortium scientist from the Indian Institute of Technology, Kharagpur, Archaeological Survey of India. यहाँ पे ये सारे लोगों का नाम दिया गया है कि कौन कौन इस स्टडी में शामिल थे. तो द स्टडीज से यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर टोटल, पहले तो हम बात करते हैं, डिफरेंट किंगडम्स थे. डिफरेंट किंगडम्स का क्या होता है, राइज होता है, फॉल होता है. फॉल कैसे होता है, आपस में लड़ाई करते हैं और इनका क्या हो जाता है, आपका फॉल होता है. जब वॉर होता है तो आप सभी को पता है कि वॉर के कारण
जितने भी आपके इंडिया में सेंट्रल एशियन वॉर्स हुए हैं, इससे सीवियर चेंजेस आते हैं हमारे क्लाइमेट में, एंड दिस लीड्स टू रेनफॉल और ड्रॉट। यहाँ पर जो सूखा पड़ता है, रेनफॉल ज़्यादा आती है जिसके कारण आपके फ्लड वगैरह बाढ़ आ जाती है। सो दीज वॉल लीड्स टू दीज क्लाइमेट चेंजेस। ओके, सो ये सारी जो आपकी स्टडी है वो कहाँ पब्लिश हुई है? क्लाइमेट, ह्यूमन सेटलमेंट एंड माइग्रेशन इन साउथ एशिया फ्रॉम द अर्ली हिस्टोरिक ऑफ मेडिवल पीरियड। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्टडी है, इसमें स्टडी में आपकी दी गई है। अब ये भी कहा जा रहा है जो वादनगर था, इट वॉज अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट यहाँ पर था। मतलब वादनगर में जो लोग रहते थे उनका सेटलमेंट कैसा था? मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस। मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस का मतलब क्या है? यहाँ पर बुद्धिस्ट भी रहते थे, हिंदूज भी रहते थे, इस्लाम्स भी रहता, मतलब इस्लामिक पीपल भी रहते थे, जैन भी यहाँ पर रहते थे। सो मतलब एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल आपका कह सकते हैं सिटी थी। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमने जब इसकी डीप स्टडीज की तो इससे ये रिवील हुआ कि यहाँ पर जो 7 कल्चरल स्टेजेस हैं आपकी, मेनली जो मॉडर्न की बात करते हैं, इंडो ग्रीक की बात करते हैं, इंडो शायथिसिस की बात करते हैं, सत्राप्स की बात करते हैं। सो यहाँ पर जो आपके टोटल 7 यहाँ पर पीरियड्स हैं, इनकी यहाँ पर क्या है? इंड्योरेंस हमें देखने को मिलती है। विद दैट वी ऑल्सो फाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कोलॉजिकल आर्टफैक्ट्स, पॉटरीज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो आपके डिजाइन बैंगल्स है। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर क्या हुई हैं? फाइंड आउट की है हमने। सो ये कहा जा रहा है कि आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड आर रेयर। द अर्लीस्ट वन बिग रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक एट सुदर्शना लेक। तो यहाँ पर जो आपका गिरनार हिल में सुदर्शना लेक में हमें यहाँ पर जो आपका अशोक का इंस्क्रिप्शन था वो भी फाइंड आउट हमने किया था। सो द पीरियड बिटवीन द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ आयरन एज। यहाँ पर क्या होता है? आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स होता है और आयरन एज का यहाँ पर इमर्जेंस होता है। एंड द सिटीज सच एज गंधार, कौशल, अवंती, ये यहाँ पर डिपिक्ट की जाती है एज अ डार्क एज की। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या होगा? कोलैप्स हो गया, अब आपका आयरन एज आ गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सिटीज इमर्ज होकर आती हैं जैसे कि गंधार, कौशल, अवंती, इनको हम कैसा डिपिक्ट करते हैं? एज अ डार्क एज की तरह हम इसे डिपिक्ट करते हैं। सो दे आर सेइंग कि इट कुड बी पॉसिबल कि ये जो सेटलमेंट था वादनगर में, इट इज फ्रॉम 1400 BCE कंटेम्प्रेरी, बहुत ही ज्यादा आपका पुराना था। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर वादनगर में भी हमें एक सबसे पुरानी सिटी यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज मसल एनर्जी डेप्लीशन लिंक टू अ लॉन्ग कोविड स्टडी। सो इस स्टडी में वी हैव फाइंड आउट दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज टू मसल इन पीपल विथ लॉन्ग कोविड लाइकली from a drainage immune response. The cause of tiredness was identified as a muscle cells not receiving sufficient energy from mitochondria. यहाँ पर लॉन्ग कोविड क्या है? लॉन्ग कोविड की अगर हम बात करते हैं, एक रिसर्च हुई है यहाँ पर, उस रिसर्च में ये बताया जा रहा है कि जैसे कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे कोविड हुआ है, लेकिन कोविड से वो यहाँ पर ठीक भी हो चुका है, ओके, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसकी बॉडी में वो हमें आगे भी देखने को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जैसे कि वो पर्सन कुछ भी थोड़ा सा भी काम करता है वो थक जाता है ना। तो इसका मेन रीजन क्या बताया जा रहा है? इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर ईटिंग, कुछ भी हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पर हैवी वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे मसल्स हमारी हेल्प करते हैं। बट मसल जो हमारी मसल सेल्स हैं उनको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है जो कि उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर थिंग के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? वी नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। वी ऑल नो दैट, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतनी एनर्जी यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर रिलीज ही नहीं कर पा रहा है। ड्यू टू दैट यहाँ पर क्या होता है? आपको टायर्डनेस होती है। सो द कॉज ऑफ टायर्डनेस वॉज आइडेंटिफाइड as a muscle cells not receiving sufficient energy from mitochondria. ओके, उसके बाद आ रहा है कि जैसे कि फिर ओमनिकोन आ जाता है आपका और उसके सब लीनेज यहाँ पर आ जाते हैं। सो इसके कारण धीरे धीरे हमें ये दिखाई दिया कि जो लॉन्ग कोविड था उसका जो एक तरीके से इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होता है। बट उसके बाद हमें ये भी पता चला, एक मलेशियन स्टडी में ये शो हुआ कि 11.2% ऑफ पीपल विद सिम्टोमेटिक ओमनिकोन इन्फेक्शन डेवलप लॉन्ग कोविड। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी पर्सन को, मतलब 11.2% में हमने ये स्टडी की और ये पता चला कि
किसी पर्सन को अगर ओमनिकॉन हुआ है, ओमनिकॉन का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी बॉडी में भी फिर क्या हो गया, उस इन्फेक्शन के बाद उसकी बॉडी में यहाँ पर जो आपका लॉन्ग कोविड है वो डेवलप हो गया है। सो ये कहा जा रहा है कि कोविड में अकर इवन आफ्टर द माइल्ड इनिशियल डिसीज, या अगर आपको यहाँ पे कोई छोटी मोटी बीमारी है उसके बाद भी आपका कोविड हो सकता है, और डिस्पाइट बीइंग वैक्सीनेटेड, इफ यू आर वैक्सीनेटेड उसके बाद भी क्या हो सकता है, आपको कोविड हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ स्नैपशॉट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज सेल्स फ्रॉम फीटस एंड मदर कम्युनिकेट ड्यूरिंग लेबर। नाउ दे आर सेइंग कि हम क्या लेकर आए, एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज नेम एज सिंगल सेल टेक्नोलॉजी टू डेटा फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन। हम इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनसे क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपका जो सेल फ्रॉम द फीटस, फीटस जो है आपका फीटस का जो सेल है एंड मदर सेल्स को वो कैसे यहाँ पर आपस में कम्युनिकेट करती हैं। सो हमें इसका एक पूरा मैप प्रिस्क्राइब करेंगे, प्रिसाइसली हम यहाँ पे मैप बनाएंगे। और ये कैसे होगा आपका, बाय अप्लाइंग सिंगल सेल टेक्नोलॉजी। सो बाय दिस टेक्नोलॉजी we will map out how the cells from the fetus and the mother communicate with each other during labor के टाइम पर यहाँ पर मदर के और फीटस का जो सेल है वो कैसे कम्युनिकेट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वेरियस जो ब्लड सिग्नेचर्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, है ना, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, जो आपका प्री टर्म एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज शार्क फिशिंग मोर्टेलिटी ऑन द राइज डिस्पाइट रेगुलेटरी चेंजेस। यहाँ पर आप सभी को पता है कि डिस्पाइट वाइड स्प्रेड लेजिस्लेशन एंड फिशिंग रेगुलेशंस, यहाँ पर वेरियस आपके फिशिंग रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं कि हमें जो भी आपके शार्क हैं, जो बड़ी बड़ी फिश हैं, इवन जो स्मॉल फिशेस हैं, उनका यहाँ पर इतना ज़्यादा क्या करना है, जो रेगुलेशंस यहाँ पर हैं। बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वी आर फाइंडिंग दैट ग्लोबल शार्क फिशिंग मोर्टेलिटी इज स्टिल ऑन अ राइज। यहाँ पर जो ग्लोबल शार्क फिशिंग की मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, ये आपका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना। सो दे आर सेइंग कि मतलब हमारे पास इतने अच्छे से लॉ, हैविंग ऑफ सो मच ऑफ लॉ, हमारे पास इतने अच्छे से लॉज हैं, बट उसके बाद भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो शार्क की मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर राइज हो रही है। सो फॉर दैट वी नीड ए इम्प्रूव रेगुलेशंस, हमें यहाँ पर एक इम्प्रूव रेगुलेशन की जरूरत है। और ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन स्पीशीज का, इसको यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर जो हो रहा है इसे हमें रोकने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंट रिस्क और थाउजेंड्स ऑफ अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज। यहाँ पर हम अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज की बात करते हैं तो आपके थाउजेंड्स ऑफ जो फॉरेस्ट है वो अभी क्या है, एक्सटेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ट्री स्पीशीज, यहाँ पर जितनी भी आपके ट्री स्पीशीज हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हुआ है। और कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि देयर आर सो मेनी ट्रीज, 4915 यहाँ पर जो ट्रीज हैं, है ना, वो क्या हो रही है, आपकी एक्सटेंट की कैटेगरी में आ रही हैं। ओके, सो अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्री स्पीशीज कंजर्वेशन स्टेटस अक्रॉस अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज रिवील हाई एक्सटिंक्शन रिस्क। यहाँ पर जो हाई एक्सटेंशन में एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं इसमें से आपकी 82% जो ट्री स्पीशीज है वो एंडेमिक है। व्हाट इज द एंडेमिक, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, दैट दे ओनली फाउंड देयर, मतलब उस रीजन में ही वो सिर्फ ग्रो करती हैं और कहीं भी आप उसको नहीं मिलेगा। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज का हम लेते हैं कि ऑरेंज ओनली ग्रो इन हिमाचल प्रदेश। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ आपके लिए कि हमने ऐसा मान लिया कि हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज यहाँ पर ग्रो करते हैं और किसी भी रीजन में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये जो ऑरेंज हो गया वो एंडेमिक हो गया, कहाँ का, हिमाचल का। तो इसी तरीके से ये जो ट्रीज हैं उसमें से 82% आपकी जो एंडेमिक स्पीशीज हैं जो कि धीरे धीरे यहाँ पे एक्सटेंट होती जा रही हैं। तो इसमें हमारा क्या करना होगा कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उससे और ज़्यादा, मतलब हमने ये बिलीव करके रखा था कि रिसर्चर्स सजेस्टेड दैट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बी वर्स देन प्रीवियसली बिलीव्ड। तो यहाँ पर जो हमारा कंजर्वेशन स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा भी वर्स चल रहा है, इसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर द कंप्लेंट्स अबाउट डिजी यात्रा। अब ये आपका डिजी यात्रा क्या है, ठीक है, क्या आप लोगों को पता है कि डिजी यात्रा क्या है, नहीं पता, इट्स ओके, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिजी यात्रा एक आपका ऐप है जिसका हम यूज करते हैं कहाँ पर, एयरपोर्ट्स में, ठीक है। एयरपोर्ट्स में डिजी यात्रा ऐप का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर कंप्लेंट्स आ रही हैं, कैसी कंप्लेंट्स आ रही हैं और ये डिजी यात्रा कर क्या रहा है कि जिसके कारण यहाँ पर कंप्लेंट्स आ रही हैं, है ना, हमें इसको समझना होगा। ओके, सो आपने देखा होगा 2023 में दिसंबर के, ये आपका वैकेशन वाला ट्रैवल टाइम था, हॉलीडे सीजन था, तो जो ट्रैवल था वो बहुत ज़्यादा पीक पर था। ओके, नाउ इसी के चलते यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं एंड प्राइवेट स्टाफ वर्क कलेक्टिंग फेशियल बायोमेट्रिक एट एयरपोर्ट्स की एंट्री गेट पर जो आपके पर्सनल्स थे, सिक्योरिटी पर्सनल स्टाफ था और प्राइवेट स्टाफ था, दे वर कलेक्टिंग
फेशियल बायोमेट्रिक, आपका यहाँ पे जो फेशियल बायोमेट्रिक होता है ना, उसे कलेक्ट कर रहे थे। क्यों कलेक्ट कर रहे थे? क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो डिजी यात्रा ऐप है, पैसेंजर्स का यहाँ पर पूरा क्या करना था, विदाउट कंसेंट, यहाँ पे कोई चीज कंसेंट से नहीं हो रही थी, है ना, लेकिन सो एंट्री गेट विदाउट द कंसेंट और नॉलेज ऑफ पैसेंजर फॉर द डिजी यात्रा ऐप। तो डिजी यात्रा ऐप के लिए देखिए पैसेंजर से यहाँ पे कंसेंट नहीं लिया गया कि हम आपका ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आपका जो भी डिटेल्स है, सारी चीजें हैं, उसको इस ऐप में क्या करना है, डालना है, फिट करना है, ये सारी चीजें नहीं थी। तो इसके चलते यहाँ पे कंप्लेन्स हुई। अब ये डिजी यात्रा क्या है? डिजी यात्रा एक इनिशिएटिव है जिसमें हमारा मेन टारगेट ये है टू प्रमोट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर फॉर पेपरलेस एंड सीमलेस मूवमेंट थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स। एयरपोर्ट्स में आपके वेरियस चेक पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पे आपको वेरियस पेपर वर्क करवाना पड़ता है कि इस पेपर को चेक कर रहे हैं, उस पेपर को चेक कर रहे हैं। तो इस चीज को यहाँ पर स्मूथ बनाने के लिए हमने इसे क्या किया है, ये डिजी यात्रा ऐप लेकर आए हैं। इसमें मेनली क्या होगा, आपका जो एंट्री गेट होगा उस पर आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, फेशियल बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन हो गया, सारी चीजें हो गई। और उसके बाद जो आपके सेकंड जो सिक्योरिटी चेक होता है, थर्ड सिक्योरिटी चेक होगा, तो उसमें सिर्फ आपका फेशियल बायोमेट्रिक हो जाएगा और सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर जो इतना बर्डन आता है वो सारी चीजें यहाँ पर कम हो जाएंगी। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपका जो डिजी यात्रा की हम बात करते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये याद रखना है। सो डिजी यात्रा ऐप नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट, इसको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ना तो ओन किया जाता है, ना तो इसको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको यहाँ पर कौन कस्टोडियम कर रहा है, कॉल्ड द डिजी यात्रा फाउंडेशन। यहाँ पर एक डिजी यात्रा फाउंडेशन है और उसके साथ कुछ यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें यहाँ पे 5 प्राइवेट एयरपोर्ट्स कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोची, ये यहाँ पर इंक्लूड है। इसमें मेनली यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ना तो गवर्नमेंट इसमें कोई फंडिंग है और ना ही उसका इंप्लीमेंटेशन में रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपकी पूरी प्रोसेस क्या होगी। प्रोसेस में मेनली ये कहा जा रहा है कि उनको क्या, जो भी आपका पैसेंजर होगा वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी आधार डॉक्यूमेंट्स है उसको रजिस्टर करेगा। उसके बाद यहाँ पर उसका जो एक सेल्फी वाला जो इमेज होगा उसको अपलोड किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये आपका जो आधार कार्ड की पिक्चर है उससे यहाँ पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका 2 स्टेप है और इन 2 स्टेप से आपकी जो ट्रैवल आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। आपकी जब ये डिजी यात्रा ऐप में ट्रैवल आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो एयर टिकट्स हैं उसको आप वहाँ पर उसकी जो पिक्चर उसको अपलोड कर देंगे, तो आपका जो पूरा ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल डिटेल्स है, वो उस ऐप में यहाँ पर क्या होती जाएगी, उस ऐप में यहाँ पर जो डिटेल्स है वो अपडेट होती जाएंगी। तो ये इस तरीके से है आपका यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद जैसे कि आप एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर ई गेट्स होंगे, तो वहाँ पर आपका फेशियल जो रिकॉग्निशन है बायोमेट्रिक होगा, फेशियल बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद जो ई गेट है जब वो मैच हो जाएगा उससे, तो आपका जो गेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। लेकिन इसमें ये इशू ये आ रहा है कि जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की 2023 में। इसमें आपका एक रूल है, ये रूल है कि जो गवर्नमेंट है, कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, और अपनी पावर से एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो उनको ये जो एजेंसीज आ जाती हैं इसके अंडर आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन रहा है कि जो हमारी प्राइवेसी है, हमारा जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। ओके, सो आई होप आपको अब ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।